जय माता दी सभी। दोस्तों आज मैं ऐसी युति की बात कर रहा हूँ जो कि लाल किताब में भी और वैदिक ज्योतिष में भी दोनों में ये युति जो है वो खराब गिनी गई है। वो युति है चंद्रमा और शनि की युति। चंद्रमा और शनि कुंडली में कभी भी जब इकट्ठे हों या किसी तरह से दृष्टिवाइज भी अगर देख रहे हो तो चंद्रमा शनि की युति बहुत खराब फल देती है। चंद्रमा क्या है हमारा, देखिए, मन है, और शनि क्या है, कारक है काम का, रोग का, रुकावट का। तो देखने से आपको सुनने से ही पता लग रहा है कि क्या दिक्कत है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा शनि युति को बोला गया है विष योग। विष योग मतलब विष से आप समझ रहे हैं कि विष यानी जहर। अब योग कितना खतरनाक है इसको आप समझ सकते हैं। चंद्र और शनि युति वाला आदमी को एक तो काम की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, उसके कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है, चाहे ऑफिस की वजह से लगे या वैसे लगे, चाहे वो उसके घर में कोई बीमार हो तो उसकी दिक्कत लगी रहेगी, है ना। और शनि वाले की एक और बात मैं बोलता हूँ कि चंद्र शनि वाला जो है ना, अगर किसी को पैसा उधार देते तो वो उस पैसा उसको वापस आराम से मिलता नहीं है। चंद्र शनि के, अब लाल किताब के हिसाब से देखते हैं कि चंद्र शनि वाला जब मिलता है तो एक नया ग्रह उत्पन्न होता है, वो है केतु। अब केतु क्या है, केतु हमारे पैर होते हैं, हमारे जोड़ होते हैं, हमारा कान होता है, तो ये इस पे अफेक्ट डालता है। हमारी संतान भी केतु से ही काउंट होती है। तो या तो हमारे संतान को दिक्कत रहेगी, ये संतान से ही प्रॉब्लम रहेगी, या हमारे कानों में कुछ प्रॉब्लम रहेगी, है ना, या हमारे जो अर्थराइटिस बीमारी है, ज़्यादातर मैंने देखा कि अर्थराइटिस बीमारी जो है वो चंद्र शनि वालों को ज़्यादातर होती है, देखा मैंने ये चीज़। तो ये, और एक बात और आपको बताता हूँ कि लोग ना इनका क्योंकि इनका चंद्र और शनि है, यानी कि चंद्रमा मन को, शनि जो है चंद्रमा को खराब करता है, यानी मन उसका खराब रहता है, बड़ा खिन खिन से रहता है, अकेलापन महसूस करता है ये आदमी। तो लोग क्या करते हैं कि ना इसको, इसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए ना इसका फ़ायदा उठाते हैं, मतलब इससे अपना काम निकलवाते हैं और अपना फुर्र हो जाते हैं। तो कुल मिला के मतलब चंद्र शनि की युति जो है अच्छी नहीं मानी जाती है ना। तो अब प्रॉब्लम तो है ही, अब प्रॉब्लम के उपाय भी आपको बता देता हूँ क्या होने चाहिए इसके लिए। देखिए, चंद्र शनि की युति के लिए एक बहुत ही बढ़िया और उपाय आपको बता रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आपको करना क्या है कि आपको, जैसे हम नदी वदी में जाते हैं नहाने के लिए, वहाँ आसपास ना पत्थर पड़े होते हैं, पानी के अंदर डूबे पत्थर। आपको क्या करना है कि उस पानी में से, उस नदी में से, वो पानी में से पत्थर निकालें, और वो कुछ पत्थर निकाल के, बहुत सारे नहीं, थोड़े से पत्थर निकाल के, और उसी किसी पास में ही घास वाली जमीन को गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना है। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए, चंद्र शनि, वहाँ पर पत्थर हमारा शनि होता है और चंद्रमा पानी, यानी चंद्र शनि युति में से हमने क्या किया, शनि को अलग निकाल लिया, पत्थर शनि उसको वहाँ से निकाला, और वहाँ पर उसे हमने एक उसमें डाल दिया, घास वाली जमीन के नीचे दबा दिया उसको। जब हमने उसको उसके नीचे दबा दिया तो वहाँ पर क्या, शुक्र और शनि मिल गया, यानी दोनों मित्र ग्रह मिल गए यहाँ पर, तो जो कि आदमी को फायदा देंगे। तो एक उपाय तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो आपको करना होगा, ये करना होगा कि चंद्र शनि जब मिलता है तो हमें 43 दिन लगातार सादा पानी नहीं पीना, हमें उस पानी के अंदर कुछ ना कुछ, चाहे रूह अफ़ज़ा डालिए, नींबू का पानी पीजिए, कुछ भी, लगातार 43 दिन हमें सादा पानी नहीं पीना है, इसके अंदर हमें कुछ मिलाकर इसको पीना। इस उपाय का देखिए आप करके देखिए, अगर ये है और इन बातों से आप परेशान हैं तो आपको इस उपाय से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक और चीज़ इसके साथ साथ हमें करनी पड़ेगी कि हमें मंगल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके, ताकि हमारा मंगल स्ट्रॉन्ग रहे। मंगल स्ट्रॉन्ग करने से हमारा मन मजबूत रहेगा, ठीक है। और पार्क वाली जमीन, जैसे पार्क में जाएंगे तो वहाँ पर घास वाली ज़मीन में हमें पैदल चलेंगे सुबह सुबह जाकर, है ना। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और चंद्र शनि के लिए हम एक उपाय मैं आपको बताता हूँ कि हम काले तिल दूध में मिला के इसको हम शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, तो इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसका बहुत अच्छा उपाय है इसका भी। और एक और मज़ेदार आपको उपाय बताता हूँ। जो लोग शादी ब्याह में जनरली लोग खाते हैं क्या, उड़द की दाल, यानी कि जैसे दाल मखनी कहते हैं, और उसमें चावल मिला के खाते हैं, तो ये भी एक चंद्र शनि का मेल है। तो अगर चंद्र शनि जिनका साथ होगा और वो इस तरह की दाल मखनी चावल मिला के खाएगा, तो ये योग जो होगा वो, उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मतलब वो नुकसान देगा। तो ऐसे लोगों को दाल मखनी और या उड़द की दाल जिसे बोलते हैं, वो हमें चावल के साथ मिला के नहीं खानी चाहिए, या उड़द की दाल की खिचड़ी लोग खाते हैं, वो ऐसे लोगों को नहीं खानी चाहिए। तो ये देखिए, बड़े बढ़िया उपाय आपको बताए हैं और बड़े आसान उपाय हैं, ये आप करिए। तो इन उपाय को करने से ये चंद्र शनि युति का प्रभाव जो है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस उपाय करिए और इस उपाय का फ़ायदा उठाएँ। और आज के लिए तो कल फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे और नई नई जानकारी आपको मैं दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।